जैसे कि आपने देसी मसाला एनीमे पर एपिसोड 52 को देखा, जियान ने मिस्टी क्लाउड से के सभी वॉरियर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अब वहाँ पे बचा हुआ था युनफेंग, तो जियान उसको मारने के लिए अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उससे एक छोटा सा हमला बनाता है और युनफेंग के ऊपर कर देता है। जैसे वो युनफेंग में लगता है, युनफेंग वहीं पे जल के राख हो जाता है। ये देख के वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खासकर मूटाई और उसके जो वॉरियर थे वो, क्योंकि जियान की एक मामूली से अटैक से जो डाउन लेवल का 3 स्टार का वॉरियर तो वो जल के राख हो गया। इसलिए मूटाई जियान को सदमे भरी नजरों से देखते और बोलते हैं, क्या तुम असलियत में जियान ही हो? तो जियान हंसते हुए बोलते, किसी की हिम्मत है जीमा एम्पायर के अंदर जो अपने आप को जियान बोल पाए, क्योंकि इस नाम से अगर किसी ने भी जीमा एम्पायर के अंदर अपने आप को बुलाया तो मिस्ट्री क्लाउड से उसे मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से आज जियान यहाँ पे जिंदा खड़ा हुआ है, क्योंकि आज से 3 साल पहले आपने मेरी मदद नहीं की होती तो जियान आज जिंदा नहीं होता। तो मूटाई बोलते कि मुझे मूक क्लैन से ऑर्डर मिला था कि मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करूं, और वैसे ही मैंने आज से 3 साल पहले कोई इतनी बड़ी मदद नहीं की थी जिसके लिए तुमको थैंक यू बोलना पड़े मुझे। तभी जियान बोलता है कि अच्छा हो कि मुझे ये आपने बता दिया कि मूक क्लैन मेरी मदद कर रहा है, वरना मैं मिस्ट्री क्लाउड से के ऊपर हमला करने जाता और साथ में मूक क्लैन को भी लपेट लेता। और तभी मूटाई बोलते कि थैंक यू जियान, जो आपने आज मेरी जान बचा ली और साथ ही मेरे जेएनयू पास को भी बचा लिया, वरना मैंगलिंग आज मुझे मार डालता। तभी जियान बोलता है, मूटाई आपको थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप मेरी एक हेल्प कर दो। क्या आप मुझे बता सकते हो इन 3 सालों के अंदर जीमा एम्पायर के अंदर क्या कुछ हुआ है? तो मूटाई बोलते कि हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, पर इन 3 सालों के अंदर जीमा एम्पायर के अंदर बहुत कुछ हुआ है, इस वजह से जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। क्या तुम उसको बैठ के सुनना चाहोगे? और इन पे अब जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, चाहे स्टोरी अब लंबी हो चाहे चौड़ी हो, अब उसे बैठ के सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैदान में उतरने से पहले उसे मैदान के बारे में पता तो होना चाहिए क्या चल रहा है उधर। और इसलिए जियान हाँ कर देता है और फिर जियान के सभी दोस्त और मूटाई पहुंच जाते एक हॉल के अंदर, और फिर वो सभी लोग कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर मूटाई कुछ रसीनों को बुलाते हैं वहाँ पे चाय सर्व करने के लिए, गलत मत समझना। और फिर वो सभी को चाय देती है और फिर चालू होती है चाय पे चर्चा, जहाँ पर मूटाई बोलते, जब जियान तुम लास्ट टाइम मुझसे मिले थे तब तुम दादो सी की लेवल पर थे, और इन 3 सालों के अंदर तुम मुझसे इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि मैं ना 3 में ना 13 में तुम्हारे सामने। ये सुनती जियान एक स्माइल देते, तभी मूटाई जियान के बगल में बैठे हुए लोगों को देखता है, जहाँ पर लिंगयान, लिंचुई, जिया बैठी हुई होते हैं। उनकी पावर जब वो देखता है तो बोलता है, अगर ये लोग जीवा एम्पायर के अंदर होते तो ये 10 सबसे पावरफुल लोगों में से एक होते। तो ये सुन के जियान बोलता है, मूटाई सर इनको छोड़ो यार, काम की बात पे आओ ना। आप मुझे ये बताओ कि इन 3 सालों के अंदर जीवा एम्पायर के अंदर क्या हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 3 सालों के अंदर मिस्ट्री क्लाउड ने बहुत कुछ आतंक रखा होगा जीवा एम्पायर के अंदर, इसलिए आप वो बताइए। तो ये सुनते मूटाई बोलते कि जी हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद ही मिस्ट्री क्लाउड ने अपने सभी वॉरियरों को जीमा एम्पायर की अलग अलग सिटियों के अंदर भेज दिया था, और वो वहाँ पे जाकर थोड़ा थोड़ा आतंक रखने लगे थे। पर जो इंपीरियल फैमिली होती है उन पे कोई भी एक्शन नहीं लेती, इस वजह से जो उनके भाव होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से वो सिटियों के ऊपर आतंक रखने लगे थे और भी ज्यादा, और वो उनको अपनी तरीके से कंट्रोल करने लगे थे। और ये बोलते कि मोटाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते, तभी मोटाई बोलते हैं, पर तभी मोटाई कुछ बोलने ही वाले होते हैं, एकदम से वो चुप हो जाते, फिर वो जियान की तरफ देखते और फिर बोलते हैं। फिर उन लोगों ने कुछ ही दिनों बाद जीव क्लैन के ऊपर हमला कर दिया और फिर लोगों ने जीव फैमिली के सभी मेंबरों को मारा, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, उनने किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें सबको मारा। पर वहां से कुछ लोग जरूर बच के भाग गए जीव फैमिली के मेंबर, पर वो लोग कहाँ पर है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पर इस बात से जियान के फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता, इस बात से वो समझ जाते कि जियान को इसके बारे में पहले से पता था। और तभी जियान बोलता कि आपको पता है जो बची हुई जीव फैमिली के मेंबर वो अभी कहाँ पर है? तो मोटा बोलते कि जीव फैमिली के जो मेंबर बचे हुए थे उनके बारे में किसी को भी नहीं पता है, पर मैंने एक रूमर सुना है कि जो प्राइमर क्लैन है उसके अंदर है जीव फैमिली के मेंबर, क्योंकि कई बार प्राइमर क्लैन ने सामने आकर जीव फैमिली के लोगों की मदद की है, इस वजह से तो मैं सबसे पहले जाकर प्राइमर क्लैन से बात करनी चाहिए। तो ये सुनते जियान बोलते तो मुझे सबसे पहले जाकर आइस एम्पर से मिलना होगा। तो मोटे बोलते यहाँ पर तो मैं एक बात पहले बता देता हूँ, जो प्राइमर क्लैन के जो लीडर है अब वो याफी है, और भले उसका जो कल्टीवेशन वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर जब से वो प्राइमर क्लैन की लीडर बनी तब से जो प्राइमर क्लैन वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ तक कि वो जीमा एम्पायर के टॉप 3 क्लैनों में से अब एक है। और जियान जब याफी का नाम सुनता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है कि याफी को मैंने थोड़ा सा हल्के में ले लिया, पर वो तो काफी ज्यादा बहादुर और समझदार निकली, क्योंकि अभी तक मैं जितना उसको समझता हूँ उसके जो पावर लेवल है वो अभी दादोसी से नीचे होगा, फिर भी वो इतने पावरफुल क्लैन को चला रही है, ये तो बात काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और फिर जियान मोटाई से बोलता है कि क्या आपको योनसेन के बारे में कुछ आइडिया है? तो मोटाई बोलते कि मुझे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर मैंने रूमर सुने हैं, अब वो 3 सालों के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर तभी जियान को एक हंसता हुआ चेहरा याद आता है, और वो चेहरा काफी ज्यादा प्यारा और काफी ज्यादा मासूम होता है, पर उसको याद करते ही जियान का जो गुस्सा होता है वो बढ़ने लगता है, और इस वजह से जो जियान टी का ग्लास पकड़े होता है वो टूट जाता है, और साथ ही जियान की बॉडी में से जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा फ्लो होने लगता है। ये देखते गिली जियान से बोलते भाई क्या हुआ, तुम एकदम से आउट ऑफ द कवरेज एरिया क्यों जा रहे हो? ये बात सुनती जियान एकदम से होश में आ जाता है और बोलते कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और फिर मोटाई से पूछता कि आप मुझे बता सकते कि मिस्टी क्लाउड का अभी कौन लीडर है? तो मोटाई बोलते कि अभी मिस्टी क्लाउड को योनसेन रूल कर रहा है। तो ये सुनते जियान बोलता है तो फिर मिस्टी क्लाउड की जो लीडर यूनियन थी उनका क्या हुआ? तो ये सुनते मोटाई बोलते हैं तुम्हारे जाति खन वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज हुई, जो मिस्टी क्लाउड की लीडर यूनियन थी उसने अपने पद को छोड़ दिया है, और साथ ही कुछ अंदर की बातें भी मुझे पता चली है। यूनियन यूनसेन के खिलाफ चली गई थी और उसने यूनसेन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से यूनसेन ने उसे कैद कर दिया कहीं पे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अंदर। और मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, जो मुझे एक मूक्लैन की एल्डर ने बताई कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो खत्म हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और साथ ही
ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, करो यार। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।